जहाँ तक रही बात मेरे जाने की, मैं जाऊँगा भाई, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं पटना में ही नहीं रुक पा रहा था, पर मैं जाऊँ नहीं जाऊँ सबको पता है कि मेरा समर्थन उनके साथ है। पर मेरे समर्थन देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। उनकी समस्या का समाधान जिनके पास है, जब तक वो लोग इस बात को नहीं सुनेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे। और अब चिंता इस बात की है कि एक एक करके कई ऐसे वर्ग हैं जो खड़े हो रहे हैं। भाई हमारे टीचर्स खुद सर मुंडवा कर सड़क पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। सीटेड अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे वो लगातार धरना दे रहे हैं और आज तो उन्होंने शिक्षा मंत्री का पुतला लेकर वो चल पड़े इनकम टैक्स चौराहे के पास उनका पुतला को जलाने के लिए। आप देख ही रहे थे, उसमें मैं लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रही थी कि किस तरह से वहाँ पर एक ऐसा जो अभ्यर्थी है वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके बाद उन लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। चलिए, ये तो मैं आपको सीटेड अभ्यर्थियों का उस दिन तक का ये बता रही थी कि कैसे कैसे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अब मैं आपको सबसे बड़ा मुद्दा बताने जा रही हूं कि अब चिराग पासवान भी उनके साथ हो गए हैं। जी हां, अभी अभी मेरी बात चिराग पासवान से हुई है, जो कि काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान से वो बातें करें, जबकि उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच रही थी। जब हमने चिराग पासवान से यह सवाल किए कि आप भी विपक्ष दल में हैं और आप इतने दिनों से वहां पर लोग अभ्यर्थी बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, आप इसे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप उनका समर्थन करते हैं। चलिए, तो क्या चिराग पासवान ने कहा वो पहले आप सुन लीजिए। अभ्यर्थी जो है वो काफी दिन से परेशान है और आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, कब तक शिरकत कर रहे हैं? आज उनका 8वां दिन है और इनकम टैक्स चौराहे पर वो धरना दे रहे थे। कई लोग बेहोश भी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ उनकी फीलिंग्स के साथ पूरी तरीके से समर्थन रखता हूँ, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, पर वहीं इस बात से मैं दुखी भी हूँ कि इस तरीके से महीनों दिनों तक हमारे बिहार के भविष्य को सड़क पर इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रताड़ित होना पड़ता है। और उसके बावजूद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किसी की ना नींद खुलती है, ना किसी के कान में उनकी आवाज़ जाती है, ना उनकी दर्द उनको सुनाई देता है। बहरहाल, जहाँ तक रही बात मेरे जाने की, मैं जाऊँगा भाई, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं पटना में ही नहीं रुक पा रहा था, पर मैं जाऊँ नहीं जाऊँ सबको पता है कि मेरा समर्थन उनके साथ है। पर मेरे समर्थन देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। उनकी समस्या का समाधान जिनके पास है, जब तक वो लोग इस बात को नहीं सुनेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे। और अब चिंता इस बात की है कि एक एक करके कई ऐसे वर्ग हैं जो खड़े हो रहे हैं। भाई हमारे टीचर्स खुद सर मुंडवा कर सड़क पर बैठे हुए हैं अपने 7वें चरण के भर्ती को लेकर। तो जिस तरीके से राज्य सरकार इन सब की मांगों को लेकर एकदम बहरी हो गई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बट बहरहाल, मैं अपनी तरफ से प्रयास करना तो नहीं छोड़ूंगा। जो प्रयास पहले भी कर रहा था, आगे भी करता रहूँगा, ताकि उनकी समस्या का समाधान निकल पाए। कि किस तरह से चिराग पासवान ने सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में ऐसे जो शिक्षक बनने वाले हैं उन्हें सर मुंडवाना पड़ रहा है, सर मुंडवा कर उन्हें इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो सरकार जो बैठे हुए हैं वो उनकी बातें अभी तक नहीं सुन रही है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, बिहार की ये शिक्षा व्यवस्था है, वो काफ़ी हैरान थे और उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि हम उनके साथ हैं, भले ही हम जाएं या ना जाएं, लेकिन हम उनके साथ हैं। चलिए, अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान क्या अभ्यर्थियों को इसका साथ देते हैं। अगर साथ देते हैं तो किस तरह से, और क्या आंदोलन वाले जगहों पर वो पहुंचेंगे या सिर्फ बोलने के लिए साथ दे रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें और जैसे भी कुछ भी अपडेट होता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।